दिल्ली के एलटीजी ऑडिटोरियम में आज डॉक्टर वीआरसी ने एक बड़ा अभियान छेड़ा, जहां उन्होंने मेडिकल माफिया के खिलाफ मुहिम छेड़ते हुए BOSS नामक बुक का लॉन्च किया और लोगों को सतर्क किया कि बेवजह अपने बच्चों को कोई भी वैक्सीन ना लगवाएं। आने वाले समय में HPV नाम का एक वैक्सीन आपके बच्चे को लगाने की साजिश हो रही है। डॉक्टर वीआरसी ने यहाँ तक कहा कि कुत्तों के काटने से रेबीज़ हो या ना हो, लेकिन अगर सोचिए बिना रेबीज़ वाले कुत्तों के काटने पर भी अगर आपके बच्चों को रेबीज़ वाला टीका वैक्सीन लगा दिया गया तो आपके बच्चों को ऑटिज़म का खतरा हो सकता है, बच्चों के शरीर में रेबीज़ हो सकता है। इस अवसर पर डॉक्टर वीआरसी ने और भी कई दावे किए। आइए देखें क्या क्या डॉक्टर वीआरसी ने कहा है। शुरू करने से पहले मसला है उसको इसके बाद तो अभी से मैं आपको बताना ये कोई हिसाब नहीं लगाया, ये हिसाब समझता है। इससे जुड़े बहुत सवाल होंगे आपको, लेकिन उसके लिए हमारे जो अच्छे कार्यक्रम है वो उसी में से जवाब देगा। ये सवाल आपने करना जरूरी है। उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूँ। ये परिस्थिति हो जाएगी, ये आप देख रहे हैं। ऐसी परिस्थिति मेरी बेटी का जो है आईडी नाम है उसका 12.5 साल, यानी कि 9 साल से 14 साल के बीच में है। और आप में से जो लोग जिनके परिवार में 9 साल से 14 साल के बीच की लड़कियां हैं, उनके लिए आज का समय जो है बहुत बड़ा खतरनाक है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए अभी भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी ने HPV वैक्सीन लॉन्च कर दिया है, मुफ्त में मिलेगा, सेफ है, सबको लगाना चाहिए। ये बातें सारी सुने हमें लगी रही है कि ये पहले भी कभी बुरा कहना कि सेफ है, सबको लगाना जरूरी है, वो खुराक है, इससे फायदा है, नुकसान नहीं है, मुफ्त में है ना। तो अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए, मैंने अपनी बेटी को बताया और आज भी इसके माध्यम से उस तक पहुंच जाएगा, घर में जाकर बता दूंगा कि ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि एक तरफ अगर HPV वैक्सीन वाला पागल डॉक्टर हो, मैं डॉक्टर जो HPV वैक्सीन लगाने में पूरा है, स्कूल पहुंच रहे हैं, और दूसरी तरफ एक पागल कुत्ता हो। मैं क्या एक तरफ है और एक तरफ एक मैं डॉक्टर है। तो और ये देख रहे पिंजरा, अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो मैं भारत की सभी बेटियों को बोलना चाहूंगा जिनकी उम्र 9 साल से 14 साल के बीच में है कि एक बार को पागल कुत्ते से बचा लेना, लेकिन पागल डॉक्टर को नहीं वैक्सीन लगवाना। पागल कुत्ते से काटने के बाद तो सभी लेकिन पागल डॉक्टर से डॉक्टर जो HPV वैक्सीन लगाने की बात करेगा, मैं उसको पागल डॉक्टर ही बोलूंगा। पागल डॉक्टर से HPV वैक्सीन लगाया तो भविष्य खराब हो जाएगा, ये पक्का लगा सकता हूँ। इनफर्टिलिटी हो जाएगी और बांस में जैसे हम वीडियो बोलते हुए हो जाएगा, तो होता ही आया है, वो सब मिलेगा। तो ये फोटो आप सब अपने कैमरे में कैद कर लीजिए और इस फोटो का यही है कि जिस प्रकार आपने देखा कुछ सालों में जबरदस्ती वो कोविड के खुराक आपको लगाए गए और बाद में बता अभी बोल रहे हमने तो नहीं आप बोलते था लोग स्वेच्छा से लगा रहे थे, ठीक उसी प्रकार परिस्थिति लाई है। तो क्या पता आज मैं आप अपनी बेटियों को स्कूल में छोड़ के यहाँ बैठे हैं, क्या पता कि भाई HPV वैक्सीन लेके ये डॉक्टर लोग पागल डॉक्टर लोग खड़े हो जाए और वो बच्चे लोग छोटे हैं। जरा सोच के देखिए, जब आप जो कि मैं आपको पहले से बता दूं कोविड वैक्सीन से क्या होता है, जब आप अपने जवाब में जब आए मजबूरी में आपने 2 खुराक लगाई नहीं जानते हुए कि क्या हो सकता है, तो वो छोटी बच्ची है। तो मैं तो ये बोलूंगा अपनी बेटी को
या आपकी बेटी को कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो आप झांसी की रानी बन जाना, लेकिन एक्चुअली वैक्सीन लगने लग गया है ना। तो एक पागल पिता लगेगा जिसको रेबीज है, रेबीज का वायरस आपके बॉडी में जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं, उससे बच जाएंगे। लेकिन रेबीज के वायरस चलने के बाद भी वैक्सीन मत लगाना, चाहे अपनी वैक्सीन हो चाहे रेबीज वैक्सीन हो, क्योंकि वैक्सीन में जो चीजें हैं वो बताई गई हैं वो तो खतरनाक नहीं है, लेकिन श्योर है बहुत सारी ऐसी और भी चीजें होंगी जो बताई भी नहीं जा रही है। तो हर तरह की बातें हम करेंगे, लेकिन ये मुझे लगता है कि आज की परिस्थिति जो भारत की बनी हुई है, इस परिस्थिति में जो आपकी बेटी की परिस्थिति इस प्रकार है, सोच के देखिए अगर आज झांसी की रानी जिंदा होती तो क्या वो एचपीवी वैक्सीन लगाती या उसके खिलाफ खड़ी होती। ये जो एचपीवी वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये कोई आज नया नहीं है, जब से इंसानियत तो उससे पहले से ही है। तो आज से 100 साल पहले, आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले तब तो वैक्सीन था नहीं, तो क्या है, ठीक है। तो वो सारे लोग तो मर जाने चाहिए थे, उनमें कुछ लोग तो मर जाने चाहिए थे, है ना। तो ये इसीलिए बिफोर द एक्चुअल हमारी क्लास ट्रेनिंग है बुकमा, तो इससे पहले मेरे लिए जरूरी था कि पहले जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो आपके पास सबसे पहले रखी जाए, और वो ये है जो आप देख रहे हैं कि किसी भी हालत में कोई भी लड़की को आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आज ये प्रेजेंट है और आज से कुछ साल बाद ये पास हो जाएगा, और भविष्य में आने वाला टाइम आपसे पूछेगा कि जब ये लगाया जा रहा था एचपीवी वैक्सीन, तब आप कहाँ थे पापा, तब आप कहाँ छुट्टे बैठ गए थे, तब आपने प्रोटेस्ट किया, तब आपने कुछ बोला है, तो क्या जवाब देंगे अपने भविष्य को, आने वाले जनरेशन को। अगर कोई जनरेशन आ रहा हम लोग जिन्होंने लगा लिया है तो वही चिंताजनक बात हो जाए, है ना। तो जो बोल रहे हैं सरकारी बोल रही है कि सेफ है, क्या कोई सबूत दिया उसने, इससे तो प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं है, क्या कोई सबूत दिया उसने। सबूत में बात करेंगे, आज मैं सबूत दूंगा आपको, तो सिर्फ ये बात तो मत चलिए, जो भी लोग यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, ऑनलाइन जो देख रहे हैं, और हमारे सारे स्टूडेंट यहाँ पे कार्यक्रम में 10 मिनट बाद शुरू होगा, और जितने भी कैमराज हैं अपने अपने कैमरा ऑन रखिए। और आप, मुझे पता है कि फर्स्ट हाफ में थोड़े पहले आधे घंटे में आपको बुक सुनने वाले हैं, लेकिन उसके बाद सोल्यूशन के साथ ही हम आपको भेजेंगे। सोल्यूशन के साथ एक बार नहीं, एक बड़ा प्रहार करना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, कभी कोविड आ गया, कभी ओमिक्रॉन आ गया, कभी डेल्टा आ गया, फिर डेल्टा प्लस आ गया, जैसे आईफोन का अलग मॉडल आता है उसी तरह से, फिर पिछले साल एचपीवी आ गया, उससे पिछले साल मंकीपॉक्स आ गया, एचएमपीवी वायरस आ गया, याद कीजिए इसी समय पिछले साल, उससे पिछले साल मंकीपॉक्स आ गया, अब एचपीवी आ गया। तो ये हर साल खेल चलता रहेगा, हर साल, जब तक कि पूरी तरह से आपकी जान और माल की लूट ना हो जाए। इसीलिए आज का जो कॉन्फ्रेंस है उसका पहला मकसद तो ये कि इस खेल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, हमेशा के लिए, ताकि कभी कोई उनके दोबारा से गोली ना पाए, वायरस के नाम से दवाई ना पाए। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा, याद कीजिए जो बचपन में जब आप पेरेंट्स की बात नहीं मानते थे, दादा दादी की बात नहीं मानते थे, कैसे डराते थे, बेटे ये तो भूत आ जाएगा, पढ़ाई कर रहे बेटे ये तो भूत आ जाएगा, सो जाओ बेटे ये तो भूत आ जाएगा, बहस मत करो, जिद मत करो, भूत आ जाएगा। और जैसे वो बड़े हुए अचानक धीरे धीरे पता चलता है भूत तो नहीं, और अब वो वाला जो बहाना भूत का वो चलेगा नहीं, बिकॉज़ हमें पता चल चुका है कि वो कुछ नहीं। सिमिलरली इसलिए डर का वातावरण खत्म होगा जब डर के पीछे ऐसी कहानी जो रियल साइंस को आपको पता चलेगा। नहीं तो याद रखिए, जितना आप डरेंगे उतना वो डरेंगे, क्योंकि जब आप डर जाते हैं तो आपको जितना बड़ा आसान हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है। इसको डरा लो, उसी जिंदगी ले लो, उसका मार ले लो, जो सारे ले लो। आपने देखा था जो कोरोना का खेल चल रहा था, पेरेंट्स को हॉस्पिटल में छोड़ के पेरेंट्स को मिलने नहीं आया, उनके लाश को लेने नहीं आए। तो डर एक ऐसी चीज है, डर है तो किसी को अच्छी तरह से डरा दिया तो वो उससे आप कुछ भी निकलवा सकते हैं, वो आपका गुलाम हो जाए जब तक कि उसकी अपनी सांस रहेगी, राइट। ये डर कुछ ऐसा है, आपने देखा कोविड के टाइम पे, कोविड के खेल के टाइम पे एक्चुअली, कि जब कोविड किसी को पॉजिटिव बता दिया, वो बेशक वो बिल्कुल हेल्दी था, हॉस्पिटल के सबसे छलांग लगा दी, याद है ना आपको। यानी कि मौत के डर से भी डरा जाए, बस कोविड पॉजिटिव नहीं आ जाना चाहिए। समझ सकते हैं आपको कि ये डर कितना बड़ा व्यापार है, डर से आपको क्या कुछ नहीं करा जा सकता।
आप डर जाएंगे तो मरने में भी तैयार हो जाएगा, तो कुछ भी तैयार हो जाएगा। ये डर के खेल को पूरी तरह से खत्म करने के इरादे से आज का ये कॉन्फ्रेंस है। तो खैर इस कॉन्फ्रेंस में हम कुछ एक किताब भी रिलीज करेंगे और वो किताब आप सबको दी जाएगी। और इसी के साथ ये छोटी सी प्रेस ब्रीफिंग थी, ये बड़ा जरूरी था। मैं इसलिए एड्रेस नहीं कर रहा हूँ कि आप पत्रकार है, इसलिए कर रहा हूँ कि आप भी किसी के, आपकी भी बेटी होगी, आप किसी के आपके परिवार में बेटियां होंगी, तो ये जरूरी होगी अलग से मैं आपको समझाऊं। बाकी ये सारा कुछ इसके एविडेंस है जो मैं बोल रहा हूँ, जरूरी को सारी बातें मान लिया आपने, लेकिन पर भी जरूरी है, सवाल जरूर पूछना है। पहले मैं सारे एविडेंसेस दूंगा आपको, फिर आप सवाल मुझसे बेशक पूछिए। आप इसलिए मत मानिए क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मानिए क्योंकि मैं सबूत दे रहा हूँ, सबूत से आप सहमत है तभी मानिए। जब तक कोई सबूत ना देते, साबित ना करते, वो चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे हेल्थ मिनिस्ट्री हो या कोई भी एक्सपर्ट हो या कोई वाला लाची डॉक्टर हो, कोई भी इंसान क्यों ना हो, जब तक सबूत ना दिए तब तक मारे नहीं। तो वही हाल होगा जो हाल पहले हुआ था, लड़ाई भी कड़ाई भी, ये सारे डायलॉग का कोई इलाज ही नहीं, आपको रटा दिए गए थे आपके मोबाइल में, तो वही वाला हाल दोबारा हो जाएगा। तो खैर अभी से अभी टाइम कितना है, अभी से 3-4 मिनट में जब तक कि आप सेटल होंगे तब तक मैं हम शुरू कर देंगे, बिकॉज सब लोग आई हैं तो टीम अपनी देख हम स्टार्ट कर देते हैं। और जो लाइव जुड़े हैं जुड़े रहिए। डॉक्टर साहब, लगातार आपने कोरोना महामारी में वैक्सीन का विरोध किया है, लेकिन लोगों ने फिर भी 2 वैक्सीन लगवाई हैं और आज भी आप वैक्सीन को लेकर जो है एक बड़ी लॉन्च कर रहे हैं, बड़ी बात कर रहे हैं, क्या कुछ इस पर ऑब्जेक्शन वो रहेगा? देखो मैंने आपको बताया, जब डराया जाता है, डर जाता तो लोग दो वैक्सीन क्या वो डायरेक्ट जाएंगे, कूद जाएंगे छत से। डर सबसे बड़ा एक हथियार है, लेकिन हमने तो बहुत सारे एविडेंस में बुजुर्ग लोगों ने लगाया। ये आपका सवाल, उसका जवाब भी आज मैं दूंगा, लेकिन मैंने आपको एविडेंस दे दिया कि देवी मत लगाइए, लेकिन कोई और बोल रहा है कि लगाइए, तो वो लगाने पे क्यों विश्वास कर रहा है, एविडेंस पे क्यों विश्वास नहीं कर रहा, सामने देखते हुए बात। इसके पीछे जो साइकोलॉजी है, कहते हैं इल्यूजन ऑफ ट्रूथ है। एक झूठ बार बार बोला जाए, हजारों बार बोला जाए, तो वो इंसान के दिमाग को सच ही लगता है। डॉक्टर साहब, इस वैक्सीन को सामने लेके आने की आप ही हिम्मत कर रहे हैं, और भी कोई है आपके अलावा जो भी इस वैक्सीन की जो ऐसे बहुत लोग हैं। आज की तारीख में भी आपकी तरह हमारी तरह आज की तारीख में भी ऐसे बहुत सारे भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद हैं और सुभाष चंद्र बोस हैं। आज की तारीख में तो ये सारा काम हमें आपको ही करना पड़ेगा। तो जैसे ऐसे हमारा एक नाम जो कि आपने सुना भी होगा, निशा कोई एक और नाम जो आपने सुना होगा, या अवेकन इंडिया मूवमेंट है। तो आवाज उठा रहे हैं, बट आवाज दौड़ा भी जा रही है, लेकिन ये आप तक है कि आप इस आवाज को कैसे तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने आयुर्वेद की आवाज उठाई है, आयुर्वेद से उपचार बड़े सुगमता से हो जाता है, बिना मिक्स के हो जाता है और बहुत सारे साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। लेकिन इस चीज को कहीं ना कहीं एक अभी जो रूप नहीं पूरी तरह से मिल पाया है, क्योंकि हर जगह जहाँ देखो तहाँ एलोपैथिक दवाएं होती है जो हर तरह से नुकसान करती है, तो उसको कैसे रूप दिया जाए? वो देखो ना, भारत में 99% तो हल्का एलोपैथिक है और 1% से कम आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योगा सारा मिला के 1% से कम। जिस चीज पर पैसा कम खर्चा किया जा रहा है या पैसा खर्चा नहीं किया जा रहा है, उल्टा जो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं उनको रोका जा रहा है, तो वो जो दिखाई नहीं दे रहा है वो होता जाएगा। इसलिए कि उसमें एफेक्टिवनेस कम है, इसलिए कि उसको दबाया जा रहा है, उसको बजट ही नहीं है। 99% एलोपैथी को दे रहे हैं तो 1 से कम, यानी कि 20 पैसे बाकी पैकेज को ईच ऑफ देम को दिया जाएगा। आज जो सेवा है उसको बिजनेस बना लिया है, मतलब उसका प्रमोशन भी आज आपको मिलेगा कि हमें अपना डॉक्टर खुद करना पड़ेगा। तो ये बड़ी बात नहीं, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे पास में बैठे हैं, आप देखने को मिलेंगे उनसे जो एक टाइम पे कैंसर पेशेंट थे, किडनी पेशेंट थे, हार्ट पेशेंट थे, दुनिया की सारी बीमारियां जो आपके दिमाग में बीमारी ऑटिज्म थी, उन्होंने घर पे रहकर अपने आप को ठीक किया होता। जब एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े दुनिया वाले हॉस्पिटल ने हाथ मिलेकर ठीक ठीक किया, तो घर पे रहकर ठीक होना पॉसिबल है, हर बार पॉसिबल है। कुछ भी अगर हो जाए, अगर आप जिंदा हैं और अगर आप सांस ले पा रहे हैं तो ठीक होना पॉसिबल है। लेकिन हाँ, ये एचपीवी का वैक्सीन और इस तरह की वैक्सीन का जहर चला गया तो ठीक होने के लिए वो मैं नहीं बता सकता। वो अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे कोर्स सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन या सीएपीटी सर्टिफिकेशन इन जीन थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स या सीएआर सर्टिफिकेशन ऑफिसर रेगुलेटरी रिसर्च कोर्स। तो ये कोर्स के जो छात्र हैं जिनका फाइनल पूरा एग्जाम हो गया है और आप कॉम्पिटिशन में आए हैं और आपके पीछे चलिए ऐसे
इस बार 350 हमारे स्कूल को कॉम्पिटिशन में ऑनर किया गया। और इससे पहले आपने जो देखा जो हमारे पहले का जो स्कूल है उन्होंने पूरी और पूरी हमारे पूरे देश दुनिया में करीब 20 देशों में है और भारत में अधिकतर है और देशों में और ये अधिकतर लोगों को देखते ही भूमि में। और आज के कार्यक्रम का मुख्य संदेश का मुख्य उद्देश्य ये रहा बताने का कि बड़ी से बड़ी बीमारी आप सबको देखा, कैंसर की बीमारी देखी, किडनी डिजीज देखी, आपने लिवर की डिजीज देखी, ब्रेन डिजार्डर, लिवर डेवलपमेंट डिजार्डर को देखा, आपने देखा गैंग्रीन देखा, ये बहुत सारी बीमारियां हैं। उन पेशेंट्स की पूरे भारत में चाहे एम्स हो, चाहे अपोलो हो, चाहे फोर्टिस हो और बड़े से बड़े या मैक्स हो, ये सारे हॉस्पिटल में जाके जब उनकी हालत बच्चे बेहतर हो गई और कोई उम्मीद नहीं है तब इन हमारे इस तरह के स्टूडेंट्स ने जो छोटे छोटे थोड़े वहां के गए और आपने देखा कि जिनका पेमेंट 7-8 चला था वो ये 2 से नीचे आएगा, जिनका हफ्ते में 3 घंटे से होता वो छूट गया, जिनके पैर गए हुए थे सर्जरी का ऑप्शन हो गया था, उनका पैर पूरी तरह ठीक हो गया। फिर करके आपको दिखाया लिवर के पेशेंट में बुरी हालत उनका ऐसी पीटीओसी ओटी उनका डिलीवरी और उनका हिमोग्लोबिन सारा आंकड़ा यहाँ पे मिला के पेशेंट हुआ है। और उसके बाद आए वो पेशेंट को पूरी तरह ठीक हो गए। तो अलग अलग बीमारी में पेशेंट लिए थे और पहले कुछ पेशेंट ने दिखाए थे एक नजर के नाम देना चाहूंगा। आज हमारे देश में करीब 50 पेशेंट है जिनका पता नहीं कितने साल के कि बच्चे की उम्र 10 साल उनका दिमाग 2 साल का, यानी कि 2 साल का दिमाग 10 साल की बॉडी में जिसको बीमारी है एबीएस के मतलब एक बच्चे की बॉडी एक अंदर कंप्यूटर का दिमाग। तो ऐसे बच्चे स्टेज पे उन्होंने गाना सुनाया, उन्होंने बोल के दिखाया जो बोल नहीं पाते थे माँ बाप के आगे तीसरा वर्ग। और ऐसे बच्चे जो ऑटिज्म के शिकार थे उन्होंने अच्छी पेंटिंग बनाई, वो पेंटिंग एग्जीबिशन हमने लगाया और पेंटिंग एग्जीबिशन को बड़े चाव के साथ हमारे जो ऑडियंस थी उनमें से कई लोगों ने पेंटिंग खरीदे भी और वो पेंटिंग ने ऐलान भी किया और जो पेंटिंग बिकी है उनकी राशि 19 को ही बच्चों को जो ऑटिज्म के पीछे एक माने जाते थे एक टाइम पे जिनको आज से 3 महीने पहले तब बोला गया कि ऑटिज्म के बच्चे जिंदगी भर माँ बाप पर निर्भर रहेंगे, वही वाले बच्चे ने पेंटिंग बना के दिखाया, वो पेंटिंग दुका भी ये पैसा उनको जाने वाला है। तो वैसे बहुत क्लियर है, अगर आप जो सुन रहे हैं आपके आसपास में ऑटिज्म का बच्चा है, कोई एडीएचडी का बच्चा है, तो हम जो हमसे कॉन्टेक्ट करें विश्व.com ऑटिज्म वगैरह के फॉर्म भर सकते हैं। वो ऑटिज्म का इलाज हम पूरी तरह से बुक करते हैं, इसमें कोई पैसा देते नहीं है। इसमें हमारे पास 5000 लोगों को देता है, 5000 बच्चों का ये टाइम है। आज का जो परफॉर्मेंस से पहले मैंने हर मिनिस्ट्री को मेडिकल काउंसिल मेडिकल एसोसिएशन इन सबको पत्र लिखा कि हमारे डेटा देखो और आप ये गाँव से हमारे पेशेंट ये 5000 डेटा अलग से है कि भाई ऑक्सीजन ठीक होता है, रेडियोलॉजी ठीक होता है, ठीक होता है और लिवर डिजीज ठीक होती है, कैंसर ठीक होती है और ठीक होने के बाद घर पे होती है, आसानी से वो होती है। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी कोई नहीं आया क्योंकि वो अपनी आंखें बंद रखना चाहते हैं, अपना ध्यान पूरी तरह से एचपीवी वैक्सीन को फिलहाल तो एचपीवी वैक्सीन का ढेर देश में चल रहा है, इसका उद्यान करने का पहले आज का मेरा मकसद था। और न्यूज सेंटर में बोल रहा है एचपीवी का ढेर भारत में हो रहा है, वो पूरे देश को बांध बनाने का इन्फर्टाइल करने का तरीका चल रहा है। इन्फर्टाइल करने के लिए बहाना हमारे कि हम बच्चों की चिंता है सर्वाइकल कैंसर भारत में ना हो। सर्वाइकल कैंसर की बीमारी तो हमारे भारत में अभी नहीं है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सर्वाइकल कैंसर के बीमार लोगों को जानते हैं? मैं इतने साल से फ्री हूँ, मुझे अभी तक 1 या 2 ऐसे पेशेंट मिले होंगे और वो भी पूरी तरह ठीक हो गए। तो सर्वाइकल कैंसर जो होता है तो वो किसी वायरस की वजह से ना होंगे, वो हाइजीन प्रॉब्लम है। तो अगर वो हाइजीन प्रॉब्लम है तो बच्चियों को ठीक से नैपकिन मिले, उनको अच्छा खाना मिले, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है तो ठीक से न्यूट्रिशन मिले। तो जो पैसा वैक्सीन पे खर्च कर रहे हैं यानी बाहर से विदेशी जो वैक्सीन के आज अभी आपको पता है की बारे में पता है, उसकी बात पता है। तो हो ये रहा है कि एक तरह से मैं तो बोलूँ ब्लैकमेल करके बाहर के जो लोग हैं मत कंपनी है, बड़े बड़े टाटा मोबाइल है, कुछ भी हमारे देश में हो रही है और हमारे मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मजबूरी है कि उसको किसी न किसी बहाने
हमारी जनता से पूछे जा रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ मुफ्त में कैसे हो सकता है, हमारे आपके पैसे से ही तो वो दिया जा रहा है, वो पैसा हमारे देश में नहीं बच रहा, वो बाहर जा रहा है और बंदे ने जहर खरीदा जा रहा है, जहर बनाने एचपीवी वैक्सीन बिना आपको सारी सबूत दिखाए 8 से 10 साल बाद याद करेंगे जिस तरह से आज से ठीक 6 साल पहले इसी ऑडिटोरियम में कोविड-19 को मैंने आपको वीडियो दिखाया, मैंने बताया था कि कोविड का वैक्सीन आएगा तो मत लगाइएगा और लगाएंगे तो राम सत्य हो जाएगा, बड़ी दिक्कत आ जाएगी। 6 साल पहले वो आज का सत्य जो आज सत्य देख रहे हैं, ठीक इसी तरह से आज मैं बता रहा हूँ कि वैक्सीन बिल्कुल मत लगाइए, ऐसे लोगों को भगाइए और लोगों को जागरूक कीजिए। आप देखिए आने वाले टाइम में जो जो लड़ा रहते हैं उनमें इसका दुष्प्रभाव उसी तरह से दिखेगा जिस तरह से बाकी देशों में दुष्प्रभाव दिखा है, जिस तरह से हमारे देश में जब ट्रायल बेसिस पे 2009 में किया था कई बच्चे आंध्र प्रदेश की ट्रायल मानने लगे कि दिमाग पड़ी की बच्चे मर गए, तब जाके आदिवासियों का दिमाग खुला और उन्होंने बीबीएस के लिए उनके ऑफिसर्स ने उनको भगाया, वहां से उनके ऊपर केस भी कर दिया कि मीडिया में। तो पहला मकसद आज हमारा कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन की कुछ पार्ट के साथ यहाँ पे देख ही रहे हैं हमारे पूरे देश में और पूरा बाहर 20 देशों में जाके युवा से भी क्लिनिक है, छोटे छोटे दिखने में क्लिनिक कुछ लोगों दिखाई, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि क्लिनिक में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी पहचान के साथ यही थी कि जो बीमारी आपको लगता है कि 15 साल 20 साल से परेशान है तो कुछ बीमारी ठीक हो जाती है और ये माने आप खुद भी ले सकते हैं, हम मेरे स्टूडेंट अच्छे जैसे ये बने हैं या हमारे वीडियो देखिए या हमारी किताबें पढ़िए, दोनों की कोर्स करना जरूरी है, वीडियो देखिए किताब पढ़िए। फाइनली मैं एक आखिरी बात बोलना चाहूंगा कि लोग मेडिटेशन मेडिटेशन और जब भी सरकार बोले मुफ्त में मिल रहा है तो अगर हो जाइए शक से देखिए उसको सबूत मांगिए, मुफ्त में सरकार से बिल दे सकते जिससे ऊपर फायदा होगा, कोई चीज मुफ्त में होती नहीं है, जो चीज हमारे टैक्स की पैसे हमारे टैक्स की पैसे जो खर्चा करना ही है तो न्यूट्रिशन के खर्चा करके दिया जाए बच्चों में या हाइजीन के खर्चा करके दिया जाए, बाहर से वैक्सीन भेज के वहां दे रहे डॉक्टर आप लगातार कई वर्षों से ये काम करते चले आ रहे हैं, आप लोगों को जागरूक करते हैं, कितने लोग जागरूक हुए हैं और कितने आपके पास आ रहे हैं भैया, डॉक्टरों की संख्या डॉक्टर बनने की संख्या ज्यादा बढ़ी है पैसे आपके पास जाते हैं? देखिए लोगों की संख्या काफी बढ़ रही है, 2020 से पहले की बात सोचे हम तो लोगों को आयुर्वेद